जिस मुद्दे पर सालों तक राजनीति हुई, उसी पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। क्योंकि यूपी में जितनी भी 3 तलाक पीड़िताएं हैं, उनके लिए योगी ने खजाना खोल दिया है। अब किसी भी महिला को परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसे मिशन 2027 का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि योगी के इस फैसले से सियासी गणित भी बदल सकता है। सिर्फ यही नहीं, विरोधी अभी से चिंता में आ गए हैं, जिसके पीछे की वजह योगी का ये फैसला है। लेकिन सवाल है, आखिर इसका लाभ कैसे मिलेगा? क्या कुछ महिलाओं के लिए किया है? चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल योगी ने उन महिलाओं के लिए राहत का रास्ता खोलने की तैयारी की है जो 3 तलाक, एसिड अटैक या सामाजिक संकट जैसी कठिन परिस्थितियों से गुजर चुकी है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि मिशन 2027 से पहले एक बड़े सामाजिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% मानी जाती है और राज्य की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लंबे समय से मुस्लिम वोटों को लेकर सपा, कांग्रेस और दूसरे दल अपनी रणनीति बनाते रहे हैं। लेकिन अब जब योगी सरकार सीधे जरूरतमंद महिलाओं तक घर और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी कर रही है, तो राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। समर्थक इसे महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम बता रहे हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक इसके संभावित चुनावी प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं। बता दें, योगी के निर्देश के बाद महिला कल्याण विभाग ने पात्र महिलाओं की पहचान का अभियान शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि जिन महिलाओं के पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा भी दी जाए। यानी जिन महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती घर और इलाज की है, उनके लिए सरकार दोहरी राहत देने की तैयारी में है। योजना की खास बात यह है कि सरकार सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहना चाहती। सरकार का मानना है कि सम्मानजनक जीवन के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी है। यही वजह है कि लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं से जोड़कर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करने की कोशिश की जा रही है। महिला कल्याण विभाग जिलों से डेटा जुटा रहा है और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर रहा है, ताकि कोई पात्र महिला छूट ना जाए। किन महिलाओं को लाभ? 3 तलाक पीड़ित महिलाएं, एसिड अटैक पीड़ित बहनें, निराश्रित और बेसहारा महिलाएं, आवास योजना का लाभ, मुफ्त इलाज की सुविधा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में 3 तलाक का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय रहा है। अब जब उसी वर्ग की जरूरतमंद महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी सुविधाओं से जोड़ने की बात हो रही है, तो इसका संदेश सीधे समाज तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या ये फैसला मिशन 2027 में भाजपा को नई ताकत दे सकता है? क्या इससे विपक्ष की रणनीति प्रभावित होगी और क्या महिला वोटरों के बीच इसका असर दिखाई देगा? हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि ये योजना जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है और कितनी महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मिशन 2027 से पहले योगी सरकार का ये कदम सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज और तेज हो सकती है।